जहरीली शराब कांड में खाराकुआं पुलिस की जांच अंतिम दौर में प्रवेश कर गई है। पुलिस ने शराब कांड के लिए अब तक 12 लोगों को जिम्मेदार माना है। इन सभी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इनमें शराब के लिए केमिकल सप्लाई करने वालों से लेकर शराब बनाने और बिकवाने वालों तक शामिल है। इनमें से 11 लोगों को न्यायालय में पेश किया गया है। यहाँ से सभी को जेल भेजने के आदेश हो गए हैं। 5 दिन से शहर के साथ प्रदेश में गूंज रहे जहरीली शराब कांड में पुलिस की जांच अंतिम दौर में पहुंच गई है। इसमें यह तय हो गया है कि ये शराब सैनिटाइजर बनाने वाले केमिकल से तैयार की गई थी। ये केमिकल जहरीला होता है। इस सिलसिले में पुलिस ने केमिकल तैयार करने वाली फैक्ट्री के संचालक, सप्लायर, खरीदार, शराब तैयार करने वाले, बेचने वाले 12 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया है। सोमवार को इनमें से 11 आरोपियों को कोर्ट पेश करने से पहले मेडिकल के लिए जिला अस्पताल लाया गया। यहाँ टीआई जितेंद्र भास्कर ने मेडिकल कराने और आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी। कोर्ट ने 11 आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। मुख्य सरगना सिकंदर 23 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर है। शराब कांड के ये है खलनायक। गब्बर उर्फ अब्दुल शकील निवासी 40 क्वार्टर झांसापुरा, नगर निगम का बर्खास्त कर्मचारी, माफिया सिकंदर का खास गुर्गा। शराब बनाने की जिम्मेदारी इसी की थी। यूनुस पिता यूसुफ खान, गैबी हनुमान की गली, ढाबा रोड का ये शंकर कहार के यहाँ जिंजर शराब बनाता था। सिकंदर इसका दामाद है। इसने सिकंदर और गब्बर के साथ जिंजर शराब बनाने की योजना को अमली जामा पहनाया। शेख फारूक निवासी आदर्श नगर नागझिरी, आदर्श नगर का रहने वाला शेख फारूक खाराकुआं थाने के निलंबित आरक्षक शेख अनवर का भाई है। ये शराब के लिए स्प्रिट उपलब्ध कराता था। इसके काम में बिलोटीपुरा के डॉक्टर जुनैद मदद करते थे। जितेंद्र मुकाती निवासी वेदनगर, ये उद्योगपुरी स्थित इंपीरियल केमिकल का कर्मचारी है। ये डिस्पैच देखता था। ये आरोपियों को फैक्ट्री से स्पिरिट उपलब्ध कराता था। रामलखन यादव, इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रियल एरिया, ये इंपीरियल फैक्ट्री का डिलीवरी बॉय है। ये आरोपियों तक स्पिरिट पहुंचाता था। इरशाद कुरैशी, जैन कॉलोनी, नयापुरा में आरोपी का मेडिकल स्टोर है। यहाँ से भी आरोपी स्पिरिट की खरीदी करते थे। सैयद फरासत अली उर्फ डॉक्टर जुनैद अली, बिलोटीपुरा, डॉक्टर जुनैद अली क्लिनिक संचालित करता है। वो आरोपियों के लिए स्पिरिट का प्रिस्क्रिप्शन लिखता था। नवाज शरीफ, पुलिस लाइन, खाराकुआं थाने का निलंबित आरक्षक नवाज शरीफ की जिम्मेदारी पुराने निगम कार्यालय भवन में शराब बनवाना था। इसकी बेरोक टोक बिक्री करवाना था। शेख अनवर, आदर्श नगर, खाराकुआं थाने का निलंबित आरक्षक शेख अनवर के पास शराब बिकवाने और रुपया वसूल करने की जिम्मेदारी थी। संजय शर्मा, शिवाजी पार्क कॉलोनी, इंपीरियल केमिकल फैक्ट्री का मैनेजर है। इसके जरिए ही स्पिरिट आरोपियों तक पहुंचती थी। रुपेश शर्मा, विद्यापति नगर, ये भी केमिकल फैक्ट्री का कर्मचारी है। इसका काम नंबर 2 का स्पिरिट की एंट्री नंबर 1 में करने की थी। सिकंदर पिता अब्दुल वहीद, जोना सोमवारिया, नगर निगम के बर्खास्त अस्थायी कर्मचारी के पास शराब बनवाने से लेकर बिकवाने तक की जिम्मेदारी थी। इसके लिए वो पुराने नगर निगम कार्यालय की पार्किंग में शराब तैयार करवाता था। इसकी पूरे क्षेत्र में 2 तरह से धाक थी, पहली निगम कर्मचारी के तौर पर और दूसरी बदमाश के तौर पर। इसकी धमक इतनी थी कि यहाँ कारोबार करने वाले व्यापारी कुछ नहीं बोलते थे। सिकंदर 23 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर रहेगा। ये सह आरोपी हैं। एजाज हुसैन, इंपीरियल फैक्ट्री के संचालक को पुलिस ने सह आरोपी बनाया है। एजाज शहर के एक प्रसिद्ध चर्म रोग विशेषज्ञ का भाई है। इसकी तलाश है। शराब कांड के मुख्य आरोपी निलंबित आरक्षकों को वीआईपी ट्रीटमेंट। शराब कांड के मुख्य आरोपी निलंबित आरक्षकों को खाराकुआं थाने में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। आमतौर पर हिरासत में आने के बाद आभूषण निकलवा लिए जाते हैं, लेकिन दोनों आरक्षकों ने सोने की चेन, कान में बाली और हाथों में महंगी घड़ी पहने मेडिकल कराने पहुंचे। इनके पैरों में एकदम नए सैंडल थे। प्रशासन के हिसाब से 12 मौतों के जिम्मेदार इन आरक्षकों के चेहरे पर कोई मलाल नहीं था। शेख अनवर जरूर मीडिया से मुंह चुराता रहा और मुंह नीचा किए बैठे रहा। इधर अब तक सोया रहने वाला नगर निगम प्रशासन भी जाग उठा। कमिश्नर क्षितिज सिंघल ने ताबड़तोड़ 5 कर्मचारियों पर कार्रवाई की। 2 अस्थायी कर्मचारियों को हटा दिया, जबकि 3 को निलंबित किया है। गैंग प्रभारी मनीष बाली, चौकीदार नानूराम, दयाराम को निलंबित किया है, जबकि अस्थायी कर्मचारी चौकीदार अशोक एवं शंकर को बर्खास्त किया है। मनीष बाली ने अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण नहीं रखा, जबकि चौकीदारों ने पार्किंग में होने वाली अवैधानिक गतिविधियों की जानकारी नहीं दी।
शराब पीने से थाना क्षेत्र में जो मृत्यु हुई थी उस पर दर्ज अपराध में हम लोगों ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। 12 लोगों में गब्बर, यूनुस, शेख फारूक, जितेंद्र मुकाती, राम लखन यादव, इरशाद कुरैशी, सैयद फरासत, नवाज शरीफ, शेख अनवर, संजय शर्मा, रूपेश, सिकंदर, 11 लोगों को हम न्यायालय पेश कर रहे हैं और आज इनका जुडिशियल रिमांड लेने का प्रयास करेंगे। इनको जेल भेज दिया जाए, इनकी अब अनुसंधान में आवश्यकता नहीं है। सर, ये जो जहाँ से केमिकल लेके इन्होंने शराब बनाई थी वहाँ तक भी पुलिस पहुंची थी? यस, हम लोगों ने इस प्रकरण का अनुसंधान सूक्ष्मता से किया है वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में, और जो जहरीली शराब बनाने में केमिकल उपयोग किया गया था उस इंडस्ट्री पर भी हमने रेड करी है और वहाँ से उस इंडस्ट्री से जो सैंपल हमको आवश्यकता थी वो हमने सैंपल भी बरामद किया है और वहाँ के लोगों को भी हमने आरोपी बनाया है। सर, इसी थाने के तो आरक्षक भी पकड़ाए हैं, उनकी क्या भूमिका थी इस पूरे प्रकरण में? आरक्षक की भूमिका आरोपियों को सैनिटाइजर वाला केमिकल उपलब्ध कराने की भूमिका रही है। थैंक यू।